बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुआ जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कराची में बारिशें वगैरह हो रही हैं तो नेट का फिर बहुत ज़्यादा इशू हुआ है। और शेड्यूल वीडियो जो है मेरी वो तकरीबन 12 घंटे लेट अपलोड हो रही है, तो अभी तक अपलोड नहीं हुई। हो सकता है वॉइस ओवर करते करते अपलोड हो जाए, या भी 12 बजे जाके अपलोड हो गए, लेकिन ये नेक्स्ट डे की है। तो मैं आज, क्योंकि ये रात का ही व्लॉग था और बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको हाफ़ पार्ट पहले शेयर कर दिया और हाफ़ पार्ट अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कि मैंने ऐसे प्लान किया था कि आज बारिशों का मौसम है तो बच्चों की पार्टी हो जाए, बच्चे भी सारे घर पे थे। तो मैं बना रही थी आलू वाले समोसे। मैंने पहले भी 2 दफ़ा ट्राई किए हैं तो बहुत परफेक्ट नहीं बने थे, कुछ उसमें 19-20 फ़र्क रह गया था। तो आज जो मैं रेसिपी दोबारा ट्राई कर रही थी वो थी 500 ग्राम, आधा किलो मैंने मैदा लिया था, जिसमें मैंने अब हस्बे मामूल 100 ग्राम मैंने घी लिया था, जिसको मेल्ट किया था, गर्म नहीं किया था, बॉयल नहीं किया था, और 100 ग्राम ही मैंने उसमें ठंडा पानी शामिल किया था। जैसे कि आपने देख लिया है कि वो फ़ौरन ऐसे जम सा गया था। उसको मैंने इस बड़ी परात में डाल के उसमें 1 टीस्पून मैंने अजवाइन और 1 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट डाल दिया था। उसको बहुत मुश्किल, यकीन करें रेसिपी तो परफेक्ट है, 100% आप इसको फॉलो करेंगे। जो मेरी सिस्टर्स देख रही हैं या जो मेरी बहनें न्यू कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं, जिनको बहुत शौक होता है कि वो घर में अच्छे अच्छे खाने बनाएं, यूट्यूब से रेसिपी सर्च करती हैं, तो मैं यकीन करें 100% अथेंटिक ये रेसिपी है जो मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई करी है। इसमें जितने मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, और इतने मज़े के समोसे बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्रिस्पी भी थे और वो ऐसे मतलब ढीले ढीले सौगी सौगी भी नहीं हुए थे। इससे मेरी छोटी सी गलती ये, जो कि मैं आपको बताना ज़रूर बताऊंगी ताकि आप ये गलती नहीं करें। आप 250 ग्राम मैदा ले लें, आप 500 ग्राम ना लें, आधा किलो मैदा ना लें, 250 ग्राम ले लें, 1 पाव मैदा ले लें, उसमें आप 50 ग्राम घी डाल लें, 50 ग्राम पानी डाल लें, 100 ग्राम कर लें, तो बाकी इंग्रेडिएंट आप कम कर लें। मैंने 1 किलो आलू लिए तो उनको बॉयल करके रखा हुआ था, और उनके मैंने स्लाइस काट लिए थे, क्योंकि चंक्स रहने चाहिए, बिल्कुल मैश पोटैटो नहीं चाहिए, बिल्कुल इनका मलीदा सा नहीं चाहिए। तो मैंने उनको पहले क्यूब्स में ऐसे राउंड शेप में कट कर लिया था, बाद में हाथ से मैंने थोड़ा सा प्रेस कर लिया था, और फिर मैंने इसका मसाला तैयार किया। उसके लिए मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया था। ऑयल लेने के बाद उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून ही शामिल किया। उसको अच्छे से सौते करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज कह लें, या एक स्मॉल साइज़ के 2 प्याज, उनको अच्छे से चॉप किया हुआ था चॉपर में, जो छोटा सा मेरे पास चॉपर है। उनको अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। स्पाइसेस में था चिली फ्लेक्स थे, पिसी हुई लाल मिर्च थी, सूखा धनिया था, ज़ीरा था, और उसमें नमक था, हल्दी थी और अजवाइन थी। इन सबको अच्छे से मिक्स किया। आप इसमें कलौंजी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कलौंजी नहीं डाली थी। डाल के अंदर पोटैटो का जो मिक्सर, आलू उबले हुए आलू का मिक्सर था वो डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें क्रश करके डाल दी, और साथ ही मैंने सब्ज़ धनिया इसमें शामिल कर दिया था, और साथ ही मैंने इसमें मेथी के जो पत्ते होते हैं, ड्राई रोज़ जो मैंने करके रखे हुए, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने क्रश करके वो ऐड कर दी थी। मसाला ठंडा होने के लिए रख दिया था, लेकिन क्योंकि अब ये टाइम मैं आपको बताऊं, रात के 9 बज चुके हैं। मैं बच्चों को गुलाब जामुन भी खिला चुकी थी, मैं उनको पकौड़े भी खिला चुकी थी, साथ ही मैंने उनको रोटी भी बना के दे दी थी। रात में वो कह रहे थे आज सालन कोई नहीं बना था, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों को डिनर भी करवा दिया था। मैं दोपहर 3 बजे से किचन में लगी हुई थी। मैं स्टिल ये इस तरह की कुकिंग करी जा रही थी, और साथ साथ ये इतना टाइम क्यों हो गया, क्योंकि नमाज भी पढ़ रही थी, और स्टेप बाय स्टेप सारे काम, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी, मुझे ही करने होते। तो मैं अब इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अभी 2 समोसे, जो कि बेटी छोटी वाली कहती मम्मा अब तो समोसे बना ही दें आप, तो सबने जब खाना खा लिया था तो फिर मैंने कहा समोसे अगर मैं बनाऊंगी तो समोसे पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, तो नेक्स्ट डे मैं बच्चों को समोसे बना दूंगी। तो मैंने ये बस 2 समोसे बनाए। इसमें मैं आपको गलती बताना चाह रही थी, आप वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, आप नेक्स्ट टाइम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो मैंने की है। ये अभी इसमें जो गलती है मैं अभी आपको नोट करवा देती हूँ, और वो उसी को आप इन पूरी वीडियो को फॉलो करेंगे और वो एक गलती नहीं करेंगे तो परफेक्ट समोसे बनेंगे, शेप भी अच्छी बनेगी, और ये चिपकी चिपकी सी डो भी नहीं होगी। इतने अच्छे से मैंने डो को उसी जो मैंने घी और पानी का मिक्सचर डाला था उसी में अच्छे से गूंदी थी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया, बहुत अच्छे से मिक्स करके खूब जोश से खूब जान लगा के मैंने इसको मिक्स करके एंड पे बस हाथों को वेट किया था, जैसे मतलब हम ऐसे पानी में डिप करके निकालें और उसको झटक दें। थोड़ी सी गलती ये हुई कि मैं तो क्योंकि अभी तीसरी या चौथी दफ़ा ये समोसे बना रही थी, मैं चाह रही थी परफेक्ट फॉलो करूं और परफेक्ट बन जाए,
तो मेरे से एंड पे जाके गलती हुई कि मैंने थोड़ा सा पानी कम लगाया, तो मुझे डो हैंडल करने में मुश्किल हो रही थी। जब मैंने इसके पेड़े बनाए, बॉल्स बनाई, तो वो बन तो गई, लेकिन जब मैंने उनको रोटी बेली तो वो अंदर से क्योंकि अच्छे से कंबाइन नहीं हुई थी तो वो ऐसे खुल गए, इसके एजेस खुल गए। लेकिन मैंने ऐसे ही रोटियां बना ली, क्योंकि रोटी जब मैंने इसका समोसा बनाया, समोसे की शेप दी है, तो आप यकीन करें बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं थी, बिल्कुल भी डो हाथों को नहीं चिपकी, बहुत इजीली हैंडल हो गई और इजीली उसका समोसा बन गया। शेप भी बहुत अच्छी बनी। हाँ, फ्राई किए तो क्रिस्पी भी बहुत अच्छे बने और इनमें टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगे। आप अपने घर में जब ट्राई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी सिस्टर्स होती हैं जो कम बजट में, लो बजट में अपने घर में ही बहुत अच्छे खाने बना के अपने बच्चों को एंजॉय करवाना चाहती हैं, अपने हस्बैंड को एंजॉय कराना चाहती हैं, और उनको एक खुशी भी महसूस होती है कि हम घर में ही साफ़ सुथरी कुकिंग करें, चाहे उसमें 19-20 का फ़र्क हो जाए। बारिश का मौसम था, मेरी सब्जियां बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, ग्रीन ग्रीन हो रहा था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग में बेटी ने कहा कि मुझे जी आप समोसे बना दें लंच में, तो मैंने सुबह सुबह उसके लिए समोसे बना दिए, क्योंकि मैंने रात को ही रोटियां सारी बेल के अंदर उनके थैली काट के लगा के, जो शापर होता है काट के थोड़ा थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करके जिपर लॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख दिया था, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग काम आ जाए। बच्चों को ब्रेक स्कूल वगैरह भेज के मैं आज सोई नहीं थी, क्योंकि आज मुझे और बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मैंने लंच जो था बच्चों का तैयार कर लिया था। आज मैं बना रही थी दाल, काफ़ी दिनों बाद दाल बना रही थी। सब्जी गोश्त बन रहा था 3-4 दिन से। दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी, हेल्पर मेरी अभी नहीं आई थी। मलाई जो बलाई होती है उसको भी मैंने दही लगा के रखा हुआ था, क्योंकि आज मुझे देसी घी भी निकालना था, मक्खन निकालना था, देसी घी बनाना था, तो वो काफ़ी दिनों से ख़त्म हुआ था। दाल को मैंने रख दिया, प्रेशर लगा दिया, और साथ ही मैंने बैठ के लहसुन को छील लिया था, और लहसुन का भी तड़का लगाने के लिए मैंने लहसुन पीस भी लिया था। अभी तक हेल्पर नहीं आई थी, दाल मेरी बन चुकी थी। आटा मैंने गूंद के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि जब बच्चे वापस आते हैं तो वो एकदम आते ही रोटी नहीं खाते, क्योंकि वो स्कूल में या कॉलेज में स्नैक वगैरह ले लेते हैं, तो आके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो मैंने इसलिए आटा भी गूंद के रख दिया था कि जब आएंगी गरम गरम रोटी उसी टाइम दे दूंगी। दाल में मैंने सूखा धनिया, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, और साथ ही इसमें मैंने सब्ज़ धनिया शामिल किया, तड़का लगाया, और दाल हो गई थी डन। और साथ ही मैं मक्खन निकालने लगी थी। अब मेरी हेल्पर आ चुकी थी, वो मुझे चीज़ें वगैरह निकाल के दे रही थी, और ये टाइम हो चुके थे 12 बज चुके थे। 12:15 बजे 12-15 मिनट पे मेरे हस्बैंड की आती है कॉल, और मुझे मेरी छठी हिस्स कहती है कि ले जी ये तैयार हो जाए जी बच्चों के लिए जाने के लिए, अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए। तो मैं ये काफ़ी सारा काम कर चुकी हुई थी, लेकिन मशीन क्योंकि थोड़ी गर्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने जो मक्खन है मैंने सोचा अभी थोड़ी देर ठहर के निकालती हूँ, तब तक मैं समोसे बना लेती। लेकिन हस्बैंड ने कहा आप जाएँ, बच्चों को ले आएँ, देर हो रही है। बारिश भी हो रही थी, फ़ौरन से कपड़े वगैरह चेंज किए और बच्चों को लेने के निकली। बारिश का पानी देखें, ट्रैफिक बंद, बहुत बुरे हालात थे। तो मेरा बेटा मुझे कहता है मम्मा आज लग रहा है पहली दफ़ा गाड़ी चला रही है, तो मुझे डर भी लग रहा है आपके साथ आज बैठे हुए, क्योंकि रश ही बहुत ज़्यादा था और लोग एकदम आगे गाड़ी के आ जाते हैं। और ब्रेक लगाना मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है कि जो सेंस से काम कर रहे होते हैं। बस बच्चों को लेके वापस आई, काफ़ी देर हो गई थी, तो मैं मज़ीद कुछ भी आज नहीं बना सकी। मैंने नाश्ता तक नहीं किया हुआ था, वापस मुझे इतनी शदीद भूख लगी थी कि मैंने घर आके लेट हो गई थी मेरी नमाज़। मैंने फजर की नमाज़ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुछ रेस्ट की, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी काम था। तो फिर मेरे बेटे ने मुझे जो है ना बना के दिया समोसा, और मैंने वही खाया, थोड़ी सी रोटी खाई, और आके ये मक्खन गर्म होने के लिए रख दिया। ये मेरी हेल्पर अब रख रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो स्टार्ट हो चुका था। तो मैं अब जो है ना यहीं पे व्लॉग को एंड करूँगी, और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि न्यू आने वाले व्लॉग देख सकें, एंजॉय कर सकें।